नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों 10 नवंबर को है धनतेरस। आप सभी दर्शकों को आने वाले धनतेरस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों ये धनतेरस का त्यौहार आप सभी के लिए बहुत सारी अच्छी सौगातें लेकर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस धनतेरस को बहुत ही उत्तम और शुभ संयोग बनने जा रहा है। साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको घर में लेके आनी है। दोस्तों 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको घर में लेके आना है धनतेरस वाले दिन। लेकिन कौन सी ऐसी नहीं भी चीज़ें हैं जो आपको धनतेरस के दिन नहीं खरीदना है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में आपको अवगत कराया है कि 10 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको धनतेरस के दिन पे नहीं खरीदना है। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो सेक्शन में जाकर आप हमारी धनतेरस की पिछली वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको यह ज्ञात हो सके कि हमें धनतेरस के दिन कौन सी 10 ऐसी चीज़ें हैं जिनको घर में नहीं लाना है। खास तौर से दोस्तों वैसे तो आप जानते हैं कि काली चीज़ें और कांच की चीज़ें, चीनी मिट्टी की बनी हुई चीज़ें, ये चीज़ें नहीं लानी चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर वाहन का आप सुख लेना चाह रहे हैं तो वाहन को भी दोस्तों आप उसमें से कार नहीं खरीदना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि धनतेरस वाले दिन धन ही खरीदा जाता है। साथ ही सोने चांदी के सिक्के और सोने की चीज़ें जो भी बनी होती हैं, गोल्ड की चीज़ें होती हैं, वो आप जरूर ले सकते हैं। वो बहुत ही शुभ और उत्तमदायी माना जाता है। दोस्तों वाहन जैसी चीज़ें होती हैं कई चीज़ों से मिलकर बनी जाती हैं, इसलिए उनको धनतेरस के दिन पर लाना उत्तम नहीं रहता। इससे अच्छा तो ये है कि आप एक दिन पहले ही उसका भुगतान कर दें, ताकि अगले दिन आप उसको घर ला सकें। ऐसा आप कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी वो चीज़ें हैं जो आपको घर में लेके आनी है। लेकिन अनुरोध करना चाहता हूं कि दोस्तों इतना सारा ज्ञान इकट्ठा करने के लिए हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। यदि हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी से आपके जीवन में बहुत ही अच्छा और सुखमय हो जाता है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करके एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि माँ लक्ष्मी और धन कुबेर का आगमन आपके घर में हो सके और माता रानी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। वैसे तो दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको धनतेरस के दिन दोस्तों पूजा का समय जरूर बताया है, लेकिन अगर आपने नहीं सुना है तो फिर एक बार मैं आपको अवगत करा देता हूं कि धनतेरस के दिन कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की पूजा का प्रदोष काल में की जाती है। दोस्तों ऐसे में इस दिन प्रदोष काल 10 नवंबर को शाम 5:29 से रात 8:07 तक रहेगा। तो दोस्तों आपको धनतेरस की पूजा आपको इसी मुहूर्त के समय में करनी है। ये शुभ मुहूर्त है और ये बहुत ही शुभ संयोग भी है, इसलिए आप भूले नहीं। आप जो भी कुछ करना चाहते हैं अपने घर पर तो आप सबसे पहले जल्दी जल्दी उस कार्य को निपटा लें। उसके बाद आप पूजा का समय गंवाएं नहीं। पूजा का समय दोस्तों शाम को 5:29 से रात 8:07 तक रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त जो है वो भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। दोस्तों उसका समय है दोपहर के 2:35 से लेकर 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त बन रहा है। दोस्तों इसी मुहूर्त में आप अपने बाजार में जाकर खरीदारी करिए। आपको जो भी सामान खरीदना है, आप धनतेरस के दिन जो भी लेके आना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आप इसी मुहूर्त के समय में आप बाहर से जाकर उस सामान को खरीद सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, हर चीज़ का एक शुभ मुहूर्त होता है, एक समय होता है। आप उसी समय अंतराल पर अगर यदि आप कार्य कर रहे हैं तो बहुत ही उत्तम और शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों 10 अक्टूबर को है धनतेरस और इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी के साथ साथ बर्तनों को भी खरीदते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि दोस्तों सोने चांदी के बर्तन के अलावा इस दिन कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को धनतेरस के दिन घर में लाने से माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो दोस्तों वो आपके घर में करते हैं धन की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको बताते हैं वो वस्तुएं कौन सी हैं जिनको आप धनतेरस वाले दिन आपको घर लाना चाहिए। दोस्तों उसमें पहली चीज़ आती है जो आप घर में लेके आए, पान के पत्ते। दोस्तों पान के पत्ते जो है माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय माने जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते आप जरूर खरीद कर लाएं। इस चीज़ को आप भूले नहीं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इसलिए आप पूजा घर में, जैसे कहा भी जाता है दोस्तों कि सूखी हुई चीज़ें, सूखे हुए फूल पत्ते इस तरह के पूजा स्थल में नहीं रखे जाते हैं, अशुभ माना जाता है, नकारात्मक शक्तियाँ भी बढ़ती हैं। इसलिए जब आप 5 पान के पत्ते चढ़ा दें तो दीपावली का पूरा त्यौहार हो जाने के बाद आप इन पत्तों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों धनिया। धनिया तो आप जानते ही हैं कि हम अपने घर में रसोई में मिर्च मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीद कर जरूर लाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया आप अपने धन के स्थान पर भी छिड़क दें। यानी कि दोस्तों जहां आप तिजोरी में अपना धन रखते हैं वहां पर थोड़ा सा धनिया पूजा करने के बाद आप जरूर छिड़कें। दोस्तों इससे क्या होगा,
ऐसा करने से दोस्तों माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव के लिए प्राप्त होती है। धनिया को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में भी लिखा है कि धनिया बहुत ही शुभ और उत्तम फलदायी होता है, जो कि माँ लक्ष्मी को प्रिय है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद इस धनिया को चाहे तो आप गाय को खिला सकते हैं। तो यानी कि दोस्तों जो आप धनिया खरीद कर लेके आए हैं वो ध्यान रखिए कि बाद में पूजा होने के बाद आप उस धनिया को सब्जी के रूप में या अपने खाने के रूप में बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों आपने उस धनिया की पूजा की है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा उत्तम रहता है कि बचे हुए धनिया को आप गाय माता को खिला दें। इससे आपको गाय माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, साथ ही आपको माँ लक्ष्मी की विशेष उत्तम कृपा भी प्राप्त होगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी उन्नत होगी दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों कि धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाने से माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लक्ष्मी चरण को घर में लेके आए हैं तो आप माता लक्ष्मी को साक्षात घर में प्रवेश किया है। और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य के बराबर है। धनतेरस पर दोस्तों लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक चरण आपको मुख्य द्वार के अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर जाते हुए लगाने चाहिए। एक बार दोस्तों फिर से सुन लीजिए कि आपको 2 चरण लेके आने हैं। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लेके आने से आप एक चरण जो आपका मुख्य द्वार है यानी कि मेन दरवाजा जो बना हुआ है वहाँ अंदर की तरफ जाते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण को आपको पूजा के स्थान पर जहाँ आपका पूजा स्थल है, वहाँ मंदिर में आप पूजा करते हैं, वहाँ अंदर की ओर जाते हुए लगाने चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लेके आने हैं। इसीलिए दोस्तों धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण का लाना बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। चौथा है दोस्तों धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की प्रतिमा को अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उसके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों वैसे तो आप जानते ही हैं कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उन्हें सारी पूजाओं में सबसे पहले स्थान प्राप्त है। और आप धनतेरस के दिन अगर आप खरीदारी करने गए हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप गणेश जी की प्रतिमा ही लें। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा लेने से दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। यदि आप उस दिन पूजा नहीं भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप धनतेरस की पूजा करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है, क्योंकि उन्हें प्रथम पूज्य माना गया है। इसीलिए दोस्तों आप गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा धनतेरस वाले दिन लेना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ ही दोस्तों एक चीज़ और भी है जो सबसे अहम है, जिसका आप अपने घर में रोज इस्तेमाल करते हैं और जो धन का प्रतीक है, यानी कि दोस्तों धनतेरस पर आती है झाड़ू। जी हाँ दोस्तों, धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ और माना जाता है। दोस्तों झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू को घर में जरूर लाना चाहिए। यदि आप बाजार गए हैं धनतेरस के दिन तो आप झाड़ू खरीदना बिल्कुल भी ना भूलें। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करती है, उसी तरह से अच्छे विचारों से भर देती है। दोस्तों धन की देवी माँ लक्ष्मी को झाड़ू प्रिय है, वो उनका प्रतीक है। शीतला माता के हाथों में भी आपने देखा होगा कि झाड़ू है। दोस्तों बहुत ही पुरानी बात है, आज आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। कहा जाता है कि यदि आप अपनी तिजोरी वाली जगह पर दोस्तों एक छोटी सी झाड़ू यानी कि सोने की बनी हुई, अगर आप उसे अपनी तिजोरी की जगह में जहाँ पे आप अपनी अलमारी में धन रखते हैं, यदि आप वहाँ पर रख देते हैं तो कहा जाता है कि दोस्तों माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है कि कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आती है। बहुत लोग जो अमीर होते हैं, यदि आपने नहीं देखा होगा तो कभी भी आप इस चीज़ को आजमा के देखिएगा, उनके घर में एक छोटी सी सोने की झाड़ू उनकी तिजोरी के स्थान में जरूर रखी रहती है। इसीलिए दोस्तों उनके घर में कभी भी धन की या आर्थिक संपदा की कभी कमी नहीं आती। दोस्तों एक बात और जान लीजिए इस वीडियो के माध्यम से कि यदि आपके घर में कोई भी जितनी भी पुरानी झाड़ू रखी है तो अब आप उनको फेंकें नहीं, आप उनको यथास्थान घर में ही रहने दें। दोस्तों वैसे तो आप जानते हैं कि पुरानी झाड़ू हो जाती है तो हम इसे बदल देते हैं और नई झाड़ू को घर में लेके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों आप धनतेरस के दिन इस तरीके से झाड़ू को बाहर मत फेंकें। उसका रीज़न ये है दोस्तों, ये जान लीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंक रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने माता लक्ष्मी को घर से बाहर फेंक दिया। इसलिए ऐसा कार्य भूल से कदापि भी ना करें और अपने घर में सभी सदस्यों को ये भी बात अवगत करा दें कि इस समय आप कोई भी झाड़ू पुरानी घर से बाहर ना फेंकें। धनतेरस का त्यौहार आ रहा है दोस्तों, तो इसलिए झाड़ू की आप पूजा करें विधिवत तरीके से और नई झाड़ू घर में लेके जरूर आएँ। इस बात को आप भूलें नहीं। कोई भी वस्तु अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो धनतेरस वाले दिन आपको झाड़ू जरूर लेनी है।
पुरानी झाड़ू को यथास्थान घर में ही रहने दें, उसे आप बाद में फेंकें। पूजा जब तक नहीं होती है तब तक आप कोई भी झाड़ू को घर से बाहर ना फेंकें। किसी भी प्रकार का दोस्तों आप लाल रंग का कपड़ा भी साफ सफाई करते वक्त घर से बाहर ना फेंकें, क्योंकि दोस्तों लाल रंग का कपड़ा भगवान को बहुत प्रिय होता है और आप उनको आसन देते हैं लाल रंग के वस्त्र पर, इसलिए आप सफाई करते समय आप कभी भी ना फेंकें। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। दोस्तों आज की इस वीडियो की जानकारी बस आपके लिए यहीं तक थी। फिर मिलूंगा दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो, कहानी या उपाय को लेकर। यहाँ से जाने से पहले दोस्तों अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर महाराज जरूर लिखें। दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद आपके घर पे सदैव बना रहे। धनतेरस का त्यौहार आपके जीवन में हजारों लाखों खुशियाँ लेकर आए। दोस्तों फिर मिलता हूँ बहुत जल्दी किसी और कहानी या उपाय को साथ लेकर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।